नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखो भाई, आज जो हमारी क्लास है ये एसएसटी की क्लास है। एसएसटी की पैडा हम करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये हमारी एसएसटी जो पैडा है उसकी सेकेंड क्लास है। देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, उन लोगों को सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मेरा यही पढ़ाने का तरीका है। और इसी तरीके से फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का पोर्शन मैं कंप्लीट कर देता हूं, जो कि सीडीपी का है। और सेकंड पेपर में सीडीपी का जो है 75 मार्क्स का पोर्शन है, ये कंप्लीट कर देता हूं। और आपको ऐसा करवा दूंगा कि आपके 90/90 और 75/75 आ सकते हैं। ये बिल्कुल ही नया और बिल्कुल आसान तरीका है। वो बच्चे जिनको सीडीपी समझ में नहीं आती है, जिनको पेडागोजी समझने में बड़ी दिक्कत आती है, इनको समझ में नहीं आता यार बाल मनोविज्ञान क्या, ये कैसे होगा, आप ये समझ लीजिए कि उनके लिए इतना ईजी कर दूंगा, बिल्कुल चुटकियों में आप उस काम को सॉल्व कर दोगे। तो मित्रों, आप मेरे चैनल पर रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखिए कैसे मैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करवाता हूँ। चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, और क्वेश्चन नंबर 1 उनके लिए जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही है का मतलब क्या है? सही है का मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव क्या है। देखिए, मैं ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ कि जब आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से पढ़ने की आप हैबिट डालिए कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। जैसे ही आपको पता चला कि नेगेटिव या पॉजिटिव उसने पूछा है, आप यकीन मानिए कि आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिखाई देने लगेंगे। अच्छा, मैं बात करूं एसएसटी की जो पैडा है, देखिए ये सेकंड पेपर में आती है और ये इसका थोड़ा सा लेवल हल्का सा जो फर्स्ट पेपर उससे थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें हमें अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव पे डिपेंड न रहें। वैसे तो आपका 99% काम नेगेटिव पॉजिटिव ही कर देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मानचित्र एक सामाजिक व राजनीतिक निर्मित है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा भी होगा जो मानचित्र होते हैं वो सामाजिक भी होते हैं और राजनीतिक भी होते हैं, तो ये बात ठीक है। दूसरा देखेंगे, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। अब अगर ये बात आपको समझ में आती है तो ठीक है, और नहीं आती है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आपको मिल गया तो ये बात भी ठीक है। अब इसको समझ लो, वो चिरकाल से उत्तर, आपने देखा होगा कि जब हम मानचित्र देखते हैं इस तरह से तो सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो हमेशा से ही उत्तर को हमने यहाँ पे इंगित किया है, यहाँ पे पॉइंट आउट किया, यही चीज़ कह रहा, तो ये बात भी इसमें सही है। तीसरी देखेंगे, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक द्विआयामी दुनिया में रहते हैं। तो ये बात भी ठीक है भाई, इसमें 3 आयाम होते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ भी देख रहे हैं, साइड में भी देख रहे हैं, तो ये त्रिआयामी हो गया। डी देखेंगे, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो अब आप देखिए कि मानचित्र से हम दिशाएं तो समझ सकते हैं, स्टेट की कंडीशंस भी समझ सकते हैं, भी कौन सा स्टेट ऊपर की तरफ है, कौन सा नीचे की तरफ है, कौन सा समुद्र की तरफ होगा, कौन सी रेगिस्तान की तरफ होगा, लेकिन समय के विषय में कोई इसमें जानकारी मानचित्र में नहीं मिलती है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी आंसर देख लो ए बी सी। तो मैं अगर देख रहा हूं तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत हाई लेवल के, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि डीएसएसबी में इसी तरह के प्रश्न आते हैं और आप इसी तरह के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इन क्वेश्चनों को अपने पेपर में डील कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, भाई शिक्षक को क्या करनी चाहिए? शिक्षक को सारी जो भी चीज़ें करनी है वो कैसी करनी है? पॉजिटिव करनी है। नेगेटिव चीज तो वो कर ही नहीं सकता, नेगेटिव चीज करेगा तो फिर बच्चे का विकास कैसे होगा? हमें तो बच्चे का विकास चाहिए, तो उसके लिए पॉजिटिव चीज करेगा। तो हम क्या ढूंढेंगे? हम पॉजिटिव ढूंढेंगे। देखिए, एक विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना। देखिए विविध, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो ये पॉजिटिव हो गया। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। अब देखो, जो संदर्भ है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन आप संदर्भ का प्रयोग कैसे कर रहे हो? बच्चे का जो निजी या जो पारिवारिक जीवन है उसको कक्षा में उजागर कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है। सी देखेंगे, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। अनुभव पॉजिटिव, साझा करना पॉजिटिव।
वैसे तो उदाहरण देना नेगेटिव है, लेकिन अगर बच्चा अपना स्वयं का उदाहरण दे रहा है तो ये उदाहरण देना पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर टीचर उदाहरण देता है तो ये लगभग लगभग नेगेटिव होता है। तो देख लीजिए, विविध आपको उसमें मिल गया पॉजिटिव, यहाँ अनुभव पॉजिटिव मिल गया और साझा करना पॉजिटिव मिल गया। तो ए और सी तो पॉजिटिव है, और बी मैंने आपको बताया कि इसमें जो बच्चे का जो निजी मामला है या जो उसका पारिवारिक मामला है, अगर आप उसको कक्षा के अंदर उजागर करते हो, वहां पर डिस्कस करते हो, तो ये संभावना है कि बच्चा जो है कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और ऐसी कोई भी चीज जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, आप समझिए कि वो नेगेटिव है, वो काम हमें नहीं करना है। तो बी को छोड़ देंगे और सी, ए और सी देख लो भाई, थर्ड आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, किस लिए होगा भाई? पॉजिटिव चीज के लिए। वंशावली चार्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो जो मुगल आए, सबसे पहले जैसे बाबर आया, अब बाबर के बाद फिर उसका वंश किस तरह से चला उसके बारे में बताना कि भाई बाबर के बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बेटा ये रहा, इसने ये किया, उसने वो किया। तो ये वंशावली चार्ट होता है कि भाई किसके बाद कौन सा राजा बना। तो इसको अगर आप यूज कर रहे हो क्लास में तो किस लिए करोगे, इससे बच्चे को क्या फायदा होगा? तो भाई पॉजिटिव फायदा होना चाहिए। देखिए, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन यानी कि वृद्धि एवं विकास को चित्रित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ये वंशावली चार्ट ऐसा ही होता है कि भाई यहाँ से कोई राजा शुरू हुआ, फिर वो ऐसे बढ़ा, उसके इतने पुत्र थे, उनके इतने पुत्र थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो ये बात ठीक कह रहा है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे अनुक्रम, अनुक्रम या प्रकारात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तो ये बात भी ठीक है, इससे संबंध पता चलते हैं भाई कौन किसका पिता था, कौन किसका बेटा था, कौन किसका पोता था। तो ये सब चीजें जो है इसमें पता चलती हैं। तो ये बात भी ठीक है। एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, मतलब कि किस काल में भाई इस सन से लेके इस सन तक ये वाला राजा था, इस सन के बाद फिर ये राजा आया, तो उसका जो एक रूपरेखा तैयार करने में इसमें भी आपको मदद करेगा। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, अब ये इसमें स्थान की तो कोई बात आ ही नहीं रही है, यहाँ तो वंश की बात हो रही है, तो ये चीज इन्होंने गलत दे रखी है। तो ए बी सी देख लो, आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? तो भाई कैसे करेगा? पॉजिटिव चीज करके करेगा। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें पॉजिटिव चीज ढूंढने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं, और वो आपको जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। अब देखो, हमारा बच्चा कैसा है? हमारा बच्चा है दृष्टिबाधित, यानी कि जिसको देखने में प्रॉब्लम है। जब देखने में प्रॉब्लम है तो जो टीचर है उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उसका जो उच्चारण है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ताकि बच्चे को सुनने में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो अगर जो नॉर्मल बच्चा हो तो देख के भी कई बार समझ जाएगा भाई टीचर ने किस तरह की उसकी भाव भंगिमा है, किस तरह से वो एक्शन कर रहा है। तो इस चीज से भी कई बार बच्चा समझ जाता है कि टीचर का आशय क्या है। लेकिन जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसको वो तभी समझेगा जब आपका उच्चारण स्पष्ट होगा, तेज होगी आपकी आवाज, लाउड होगी। तो भाई पहली बात बिल्कुल ठीक है, विराम दें आप, कहाँ रुकना है, सेंटेंस कहाँ खत्म करना है, कहाँ शुरू करना है। पुनरावृत्ति इसलिए जरूरी है ताकि बच्चा अगर नहीं समझ पाया है, नहीं सुन पाया है चीज को, वो दोबारा से पुनरावृत्ति अगर टीचर करेगा तो सुन लेगा। आवाज स्पष्ट होनी चाहिए और उच्च होनी चाहिए। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखेंगे, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रक का प्रयोग करना। कार्यपत्रक नेगेटिव, अब कार्यपत्र एक तो नेगेटिव और दूसरा आप कौन से दृश्य यानी कि जो दिखाई दें, जबकि हमारा बच्चा कैसा है? दृष्टिबाधित है, तो फिर ये तो हमें करना ही नहीं क्लास में। सी देखेंगे, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। मौखिक संकेत यानी कि बोलकर, अब जब वो बोल के कर रहा है, टीचर बोल के कर रहा है तो बच्चों को सुनाई दे रहा है, और कल्पना के अवसर दे रहा है, तो कल्पना भी आपका पॉजिटिव है और अवसर भी पॉजिटिव है, तो ये भी हो सकता है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, तो ये करना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमारा देख तो पा ही नहीं रहा है, तो क्या करे, कम से कम स्पर्श करेगा तो उसको कुछ फीलिंग तो आएगी, उसके बारे में बता पाएगा। यानी कि दूसरा छोड़ के ए सी और डी इसको हमको करना है। तो ये कौन सा आंसर होगा? ए सी डी, थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। ठीक बात है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट विधि होती है, देखो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि हम जनरली बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चा उसे घर जाता है, उसका प्रयोग करता है, उसका उपयोग करता है, इधर से पूछता है, उधर से पूछता है, प्रोजेक्ट पूरा करके लाता है, तो उपयोगितावादी है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाता है। खोज पॉजिटिव, तो ये तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गया।
यह पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित विधि है। अब जो विधि शिक्षक केंद्रित होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि जो हमारी स्टडी है, जो हमारा सीटेट का सिलेबस है, वो सारा का सारा बच्चे के आसपास घूमता है, यानी कि जो भी हमें काम करना है वो सारे चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होने चाहिए, तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, दूसरी चीज कि जब प्रोजेक्ट विधि की बात हो रही है तो प्रोजेक्ट तो हम बच्चे को देते हैं, तो बच्चा करता है, शिक्षक थोड़ी करता है, तो इसलिए सी नहीं होना चाहिए। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। स्व, ये शब्द कहीं पे भी आए इसको आप क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। कब पॉजिटिव करेंगे? जब ये बच्चे के लिए आए। तो प्रोजेक्ट में होता क्या है कि जो बच्चा है, अब उसको आपने प्रोजेक्ट दे दिया तो वो स्वयं से भी कुछ चीज़ों को सोचता है कि अच्छा मैं इसको ऐसे कर लूँ। मान लो आपने एक बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया, भाई पवन चक्की बनानी है, तो वो उसमें अपना दिमाग लगाएगा और अब उन क्रियाकलापों से बच्चा सीखेगा, अधिगम करेगा। तो भाई देखो ए, बी और डी ये आंसर होना चाहिए, यानी कि फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? यानी कि जो टीचर है एसएसटी की, वो अपने बच्चों को रचनात्मक दृष्टिकोण से अन्वेषक बनाना चाहती है, उनसे अन्वेषण करवाना चाहती है, तो किस रूप में देखेगी? पॉजिटिव रूप में देखेगी भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें क्या ढूंढना है? हमें पॉजिटिव जो ऑप्शन है वो ढूंढने हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, खोज पॉजिटिव, उत्सुक पॉजिटिव, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, कल्पनाशील या कल्पनाशीलता पॉजिटिव, समस्याओं के समाधानों के सुझावों को कोशिश करने वाले, तो भाई ये कोशिश करना तो लगभग पॉजिटिव होता है, तो इसको लेकिन फिर भी हम होल्ड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी देखेंगे। विवादास्पद मुद्दों पर उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। देखो एक तो आ जाएगा कई वर्ड उच्च, उच्च शिक्षा, उच्च क्लास, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन, हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, चर्चा करना पॉजिटिव है, लेकिन आप चर्चा किस पे कर रहे हो? विवादास्पद जो मुद्दे हैं इन पे चर्चा कर रहे हो, तो ये तो चर्चा करना ठीक नहीं है, तो इसको डी को हटाओ, यानी कि इसमें डी नेगेटिव है। बाकी ए बी पक्का पॉजिटिव है और सी कुछ हद तक पॉजिटिव है। अब आंसर देख लेते हैं भाई। ए बी अकेला कहीं नहीं है, ए बी सी, ए बी के साथ सी है, ए बी भी है, लेकिन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, यानी कि इससे क्या है कि बच्चा कम से कम कोशिश तो कर रहा है सीखने की, इसका मतलब वो उत्सुक है, तो इसमें आंसर होगा आपका थर्ड, ए बी सी। डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें जो विवादास्पद मुद्दे इनको उठाया जा रहा है, उन पर चर्चा की जा रही है, जो कि चीज गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? तो भाई वही चीज सहायक होगी जो चीज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, तो देखिए जो आपका एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 में जेंडर रूढ़िबद्धता की बात की गई, यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसमें जो जेंडर रूढ़िबद्धता है, जो चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं, उनको हमें ख़त्म करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है? पाठ्यचर्या में जो जेंडर संबंधित मुद्दे हैं, जेंडर संबंधित मुद्दों का मतलब जैसे कुछ चीज़ों को हमने, कुछ व्यवसाय को यानी या कुछ कपड़ों को या व्यवसाय को या काम को हमने किसी जेंडर से जोड़ दिया है। जैसे हम ये मानते हैं कि फौज में सिर्फ लड़के जा सकते हैं, या कबड्डी सिर्फ लड़के खेल सकते हैं, या जो जोखिम वाले काम है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां सिर्फ घर के काम करेंगी, लड़कियां सिर्फ टीचर बनेंगी, तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता है कहीं ना कहीं। तो इन मुद्दों को जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो अच्छा बनेगा, समावेशी बनेगा, तो ये काम हमें करना है। चलिए, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। एक रूप निर्देश, या पहली बात तो जो निर्देश है ये नेगेटिव है। एक निश्चित शिक्षण शैली, इनकी आप फिक्स एक ही चीज करेंगे, जबकि मैंने बताया कि आपके पास जो बच्चा आएगा, अगर सेकंड पेपर की बात करूं तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं होगा, 12-13 साल तक का बच्चा होगा आपके पास, तो ये एक तरह की चीजों से बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें ये काम नहीं करना है, इसलिए बी नेगेटिव। सी देखेंगे। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, तो भाई ये बात विभिन्न पॉजिटिव आ गया। विभिन्न स्रोतों को अगर आप शामिल करोगे तो बच्चा इससे ज्यादा चीजों को सीखेगा। डी, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, परीक्षा कहीं पे भी आए, परीक्षा अंक ग्रेड नंबर, इसको आप नेगेटिव करना, क्योंकि हमें बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, अंकों के लिए तैयार नहीं करना। हम बच्चे से कुछ ऐसी चीजें कराएं। अगर मैं समाज की बात करूं, सामाजिक विज्ञान की बात करूं, तो बच्चा समाज के अंदर कुछ चेंजेस लाए,
ऐसे काम करवाओ। अब जैसे आप जेंडर संबंधित मुद्दों को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जब बच्चा समझेगा हाँ भाई ये तो बात गलत है, लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं, और लड़के सिर्फ बाहर के काम क्यों करें, लड़के घर का काम भी करेंगे, तो कुछ बदलाव आएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें करना, परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना, इसलिए परीक्षा को हम छोड़ देंगे और एक बी को छोड़ देंगे। तो ए और सी आंसर हुआ हमारा, केवल ए सी, थर्ड इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो भाई पॉजिटिव चीज के लिए सीखेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको सीटेट के जितनी सीडी और पैडा है, चाहे पहले पेपर की बात कर लो या दूसरे पेपर की बात कर लो, मैं दोनों पेपर की बात करता हूं, दोनों में पहले पेपर में 90 नंबर का सीडीपी और सेकंड में 75 का सीडीपी। इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव ही पूछता है सीटेट में, और कुछ पूछता ही नहीं है। बस आपको उसको ढूंढने का एक हुनर सीखना है, और वो हुनर मैं आपको सिखा दूंगा, ये बात कन्फर्म है। तो क्या ढूंढेंगे हम? पॉजिटिव ढूंढेंगे। चलिए, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए एक रूप, यानी कि एक जैसी किसी चीज को आप मानो, उस दृष्टिकोण को मानो, उसकी कद्र करो और उसी को फॉलो करो, तो क्या होगा? आप बाउंड हो जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, नेगेटिव। कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए, यानी कि आप कोई भी चीज आपको बता, अरे यार ये ठीक नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत, मतलब आपको कुछ भी कोई चीज बता रहा है, बस आपको उसमें दोष निकालने हैं, आपको उसमें कमियां निकालनी है, तो भाई ये चीज ठीक नहीं है, ये नहीं करना है आपको। अगर मान लो बच्चा कोई काम कर रहा है, आप हर बात पर कमी निकालोगे, हर बार पर कमी निकालोगे, तो बच्चे का जो अपने प्रति जो वो एक ये मानता है कि मैं विशिष्ट हूं, ऐसी जो अवधारणा है उसके अपने मन में, वो खत्म हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है, नेगेटिव। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, अब आप बच्चे को विवेचनात्मक सोच देना चाहते हैं, बच्चे को विवेचनात्मक सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं, किस लिए? समाज में यथास्थिति, यानी कि जैसा समाज है वैसा ही बना रहे, फिर फायदा क्या विवेचनात्मक होने के लिए? नो, ये भी नेगेटिव। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, इसमें एक वर्ड आया समझ, पॉजिटिव है, और मैंने कहा पॉजिटिव पूछे तो एक वर्ड पे भी आप आंसर कर सकते हो। देखिए जो पैडा का पोर्शन होता है, पैडा में ऐसा लगता है कि चारों के चारों आंसर हैं, सिर्फ आपको ये जो मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, यही आपको सही आंसर तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप इनको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो ये समझ इसमें आ गया, पॉजिटिव है, इसको आंसर कर दो, यही आपको एक नंबर दिलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए, यानी कि पॉजिटिव चीज का करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। भाई इसमें तो विविधता नहीं है, इसमें तो बल्कि पक्षपात हो रहा है। जब पक्षपात हो रहा है तो आपको क्या करना है? पक्षपात को नेगेटिव कर देना है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो अमीरी और गरीबी का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, आप इसको भी नेगेटिव करेंगे। सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, तो इसमें भी विविधता नहीं दिखाई दे रही है। पारितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी अच्छा बोलती है। देखो ये हो गई क्या? बहुभाषिकता। और बहुभाषिकता कैसा वर्ड है? बहुभाषिकता आपका पॉजिटिव वर्ड है, और वो विविधता की बात कर रहा है। इसमें विविधता भी है कि एक ही क्लास में दो लड़कियां, एक बंगला बोलती है, एक हिंदी बोलती है, कोई अंग्रेजी अच्छी बोल सकती है, कोई यूपी की कोई भाषा ब्रज अच्छी बोल सकती है, बिहार की कोई भाषा बोली जा सकती है। तो ये आपकी विविधता है, फर्स्ट, इसको आंसर करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। भाई उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव ढूंढते हैं। चलिए हम, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो भाई पढ़ाई लिखाई का फिर फायदा क्या हुआ? जो बच्चा आपने पढ़ा के 10 या 12 साल में तैयार किया और वो समाज में कोई बदलाव नहीं ला पा रहा है, वो जैसी वो बिल्कुल लकीर का फकीर बना हुआ है, इस लकीर पे उसके ऊपर से लोग चलते आए तो इसी पे ये भी चला गया। सरकार जो कह रही है उसको मानता जाए, ना अच्छा ना बुरा कुछ ना सोचे, तो इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव है ये। पूछ पॉजिटिव रहा है। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, प्रतिस्पर्धा नेगेटिव, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहीं पे भी आए इसको नेगेटिव करना। हमें बच्चे को प्रतियोगिता के लिए खड़ा नहीं करना है, हम बच्चे को कुछ क्रिएटिव चीज़ें करवाना चाहते हैं, उसको ऐसी चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं जो उसकी ज़िंदगी में काम आए। और आपस में ही बच्चे प्रतियोगिता करते रहेंगे तो फिर वो प्रतियोगिता के लिए पढ़ेंगे भी, मेरे इससे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, मुझे इस इनाम मिलना चाहिए, इसको इनाम नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की हरकतें बच्चे क्लास में करेंगे जो कि ठीक नहीं। इस प्रतिस्पर्धा के लिए बच्चा ना पढ़े, अपने विकास के लिए पढ़े, कुछ सीखे, कुछ क्रिएटिव करे, इन सब चीज़ों को करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। चलिए अगला देखते हैं। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। बोध कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि समाज के अंदर एक से बहुत
एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें समाज में अपना क्या योगदान रखती हैं, इस बात का बोध बच्चों को हो तो ये पॉजिटिव है। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, दोहराना, सुनाना, नकल करना, ये बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। तो भाई नेगेटिव, प्रतियोगिता नेगेटिव, समाज में यथास्थिति बनाए रखना वाले कोई चेंज न लाना, ये भी नेगेटिव। बोध एक ऐसा शब्द था जो हमें मिला जो पॉजिटिव था, इसको हम आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। तो चलिए ढूंढते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाना। अब देखो, विभेद यानी कि सामाजिक रूप से बच्चों में क्या भिन्नताएं ये दिखाना। ये नीची समाज का है, ये ऊपर समाज का है, ये फलाने धर्म का है, ये ढिकाने धर्म का है। अगर आप इस तरह का विभेद कक्षा के अंदर लाते हो तो ये नेगेटिव चीज़ है। विभेद नहीं करना बच्चों में, ध्यान रखना। समावेशी शिक्षा है, सब बच्चों को अपनाना है, सबको पढ़ाना है, विभेद नहीं करना है। विभेद नेगेटिव। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करना, वही टैगिंग करना। ये आपको नहीं करनी कि भाई ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत नालायक, ये नहीं टैगिंग करनी, बिल्कुल चिन्हित नहीं करना बच्चों को, नेगेटिव चीज़। पाठ्यपुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। पाठ्यपुस्तक याद करना, परीक्षा तनाव, चारों वर्ड नेगेटिव हैं। पाठ्यपुस्तक आपको बाउंड कर देती है, आप सिर्फ पाठ्यपुस्तक तक रह जाते हैं, तो इसलिए नेगेटिव। याद करना, स्मरण करना मैंने नहीं बताया, कंठस्थी करना, दोहराना, सुनाना, नकल करना, ये सब नेगेटिव। और परीक्षा भी नेगेटिव। आप बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार ना करें, आप कुछ ऐसा करें जिससे बच्चे का विकास हो, बच्चा कुछ नई चीज़ें कर सके, कुछ क्रिएटिव कर सके। ये नहीं कि भाई बस परीक्षा यार पास करनी है, नंबर मेरे ज़्यादा आने चाहिए, भाई याद कर रहा है, ये नहीं करना। क्योंकि हमारा जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 है, वो रचनात्मकता की बात करता है, व्यवहारवाद की बात करता है, इसलिए आपको वही करवाना है। तो भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या बचा? यही बचा आंसर। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, और फीडबैक है पॉजिटिव। फीडबैक देना तथा मानक स्थापित करना। हालांकि देखो मानक नेगेटिव है, लेकिन और कुछ हमें पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा, बस यही एक पॉजिटिव मिल रहा है। स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। मतलब ये काम हो सकता है क्लास में कि बच्चे को एक तो फीडबैक देना, प्लस उसको बताएं कि बेटा आपको कम से कम इतना तो करना ही है, एक मानक तो तय करना पड़ेगा ना, जिसके लिए बच्चा प्रयासरत रहे, काम करे। तो ये आपका पॉजिटिव है, इसलिए यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि तो भाई इसीलिए किया जा सकता है कि वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ करेंगी, इसलिए किया जा सकता है। अब देखते हैं पॉजिटिव चीज़ क्या होगी। फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो दुनिया बच्चे ने नहीं देखी है, फिल्म के माध्यम से वो क्लास में दिखा सकते हो आप। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती हैं। संदर्भ और खोज कहीं पे भी आए, पॉजिटिव करना, जब तक कि उसका नेगेटिव में यूज ना हुआ हो। तो ये दोनों पॉजिटिव, और ये बात ठीक भी है। जो फिल्म क्या है, ऐसी चीज़ जो हमने कभी भी नहीं देखी वो हमें फिल्म में देखने को मिल जाती हैं। भाई हम कभी अमेरिका नहीं गए, हम अमेरिका फिल्म में देख लेते हैं। हम कभी इटली नहीं गए, इटली देख लेते हैं। हमने कभी स्टैचू नहीं देखा, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो नहीं देखा, लेकिन फिल्मों में देख लेते हैं। तो चलिए ये बात भी पॉजिटिव है। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हो जीवन में हमसे दूर हैं, ये बात भी ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं मूवीज़ के माध्यम से, जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इनको देख भी सकते हैं, हम वहाँ जा भी सकते हैं। तो ये बात भी ठीक है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही, देखो ये जो ही है ना, ही, सिर्फ, एकमात्र, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कहीं नहीं। मूवीज़ तो बहुत अलग अलग तरह की मूवीज़ होती हैं। मूवीज़ में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चा किसी भी कैरेक्टर को अपना के अपनी चीज़ को प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जो ही है ये आपको बाउंड कर रहा है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। बाकी ABC होना चाहिए। अब देख लो ABC कहाँ है, ये रहा ABC, तो इसको आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। अब एक छोड़ना है, किसको छोड़ोगे भाई? उसको ही छोड़ना जो चीज़ नेगेटिव हो। पॉजिटिव को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव जो चीज़ है वो तो बच्चे के विकास में सहायक है। तो नेगेटिव चीज़ छोड़ेंगे, तो नेगेटिव देख लो। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, यानी कि बच्चे ने क्लास के अंदर जो भी ज्ञान अर्जित किया, वो जब अपनी वास्तविक जिंदगी में पहुंचा, जो मूर्त जो उसकी परिस्थितियां थी, जो वास्तविक परिस्थितियां थी, उसमें उसको उपयोग कर पाए। तो ये बात पॉजिटिव है। मूर्त भी पॉजिटिव है भाई आपका। शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, अब ये जितने मैंने गोले बनाए ये सब पॉजिटिव हैं, सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। जो
मैं गोला लगाता हूँ ये पॉजिटिव होता है, जो डंडा खींच देता हूँ वो नेगेटिव होता है। देखो स्थानीय या दैनिक कहीं भी आए पॉजिटिव करना, अनुभव पॉजिटिव करना, स्वयं अगर बच्चे के लिए आए तो पॉजिटिव करना और खोज पॉजिटिव करना। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। अब इसको देख लो, प्रश्न और उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, क्योंकि बच्चा आपके पास प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं आया है, वो कुछ ज्ञान अपने साथ लेके आ रहा है। आपको उस ज्ञान को ठीक करना है, करेक्ट करना है, उसको नया थोड़ा सा ज्ञान देना है। ये नहीं कि बस प्रश्न उत्तर का सत्र चलता रहे, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, तो अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकार करना। तो देखो बच्चा अगर किसी विषय वस्तु को पढ़ रहा है और उस पर प्रश्न बनाने की क्षमता रखता है, वो बच्चा कब कर पाएगा? वो तब करेगा जब बच्चे को चीज़ समझ में आ गई है, उसने उसको सीख लिया, उसको जान लिया है। तो भाई ये भी पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो आप देख लो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है? सी नेगेटिव है और नेगेटिव ही पूछ रहा था, उसको आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में सहकारी शिक्षा यानी कि कोऑपरेटिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज करनी चाहिए भाई, नेगेटिव चीज मत करना। नेगेटिव चीज कर दी तो समझ लो एक नंबर गया, तो पॉजिटिव चीज ढूंढते हैं। चलिए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। अगर आपने बच्चों को व्यक्तिगत परियोजना दे दी, वैसे तो चलो परियोजना पॉजिटिव, लेकिन व्यक्तिगत दे रहा है तो फिर इसमें कोऑपरेशन कहाँ हुआ? कोऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, और आप कोऑपरेटिव शिक्षा चाह रहे हो बच्चे से, हटाइए। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना, भी छोटे छोटे समूह होंगे तो फिर कॉपरेशन कहाँ होगा? परियोजनाओं को करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करना, यानी कि बच्चा कोई परियोजना कर रहा है उसको अलग अलग स्रोत दे दिए, विभिन्न स्रोत दे दिए। हालांकि ये पॉजिटिव है कुछ हद तक, तो इसको थोड़ा होल्ड पर रखेंगे। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना, चर्चा पॉजिटिव। और अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर, और उसमें आता है बहस, तो इसको करना नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा छोटा बच्चा होगा 5 से लेकर 10 साल तक, ये बहस का मतलब नहीं जानता है, वो बहस नहीं करता है। लेकिन जो हम सेकंड पेपर देंगे, इसमें बच्चा हमारा 14-15 साल का हो जाता है, ये बहस कर सकता है। ये किस तरह की बहस करता है? आप कोई टॉपिक दे दो बच्चों को, बच्चे उस पर बहस करेंगे, एक नेगेटिव उसके जो पक्ष है उस पर बात करेगा, एक पॉजिटिव पक्ष पे बात करेगा, इससे बच्चा सीखेगा। चर्चा पूरी तरह से पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, इस पे हम थोड़ा होल्ड वाले पे थे, और जो होल्ड वाला होगा वो अधिकतर होल्ड ही रहता है, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन आपके पास होता है। और सीटेट में क्या है, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, और वो जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको मेरा जो नेगेटिव पॉजिटिव का फार्मूला है ये आपको दिला देगा। तो चलिए, फोर्थ, बहस करना और चर्चा करना पॉजिटिव, इसको ही आंसर करेंगे। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे क्या कहते हैं? जटिल सोच, जटिल नेगेटिव। अमूर्त, अमूर्त नेगेटिव। बुद्धिमान सोच, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। आलोचनात्मक, अगर लिखा हो आलोचना, आलोचना, तो इसको तो करना नेगेटिव, और अगर लिखा हो आलोचनात्मक तो इसको करना पॉजिटिव। आलोचनात्मक सोच का मतलब ये होता है कि बच्चा किसी पक्ष पे, जिस पक्ष पे आप उसकी सोच को निर्मित करना चाहते हैं, वो उसके बारे में जब सोचे तो उसके दोनों पक्षों पे सोचे, अच्छे पे भी सोचे, जो गुड है, और जो बैड है उस पे भी सोचे। इसको हम बोलेंगे आलोचनात्मक सोच। और अगर बच्चा किसी पक्ष की, किसी विषय के बारे में, किसी बात के बारे में आलोचनात्मक तर्क करता है, ऐसी सोच रखता है, तो आप समझ लीजिए आत्मनिर्देशित भी है, वो आत्म अनुशासित भी है, उचित तरीका, गुणवत्ता, सब कुछ उस बच्चे के अंदर आ रही है, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे। ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, अगर आप थ्योरी भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, आलोचनात्मक पॉजिटिव वर्ड, इसको आंसर कर देंगे। तो मित्रों, ये आज की हमारी क्लास थी, एसएसटी की सेकंड क्लास थी पैडा की। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल जरूर दबा दें ताकि आपका नोटिफिकेशन जाता रहे। और दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम है सीटेट से रिलेटेड, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर की जाएंगी। पीडीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, सब चीज़ आपको बताई जाएगी। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।